जी। क्या चाइना मॉडल भारत के लिए अच्छा है? क्या जो रिलीजन का मॉडल चाइना का है वो भारत के लिए अच्छा है? क्योंकि जैसे भारत में आपने बोला फ्रीडम है, फ्रीडम अच्छी है, पर टू मच ऑफ फ्रीडम आपको लगता नहीं है कि भारत में जैसे अभी ये इतना डिविजन्स हैं, जैसे जात पात की डिविजन्स हैं, फिर उसका हिंदू मुसलमान है, फिर नॉर्थ साउथ है, इतनी मल्टीपल लेवल पर डिविजन्स हैं। क्या ये फ्रीडम भारत के लिए अच्छी है? क्या जो चाइना में जैसे कंट्रोल सिस्टम्स हैं, क्या भारत में नहीं होने चाहिए ऑन रिलीजन ऑल्सो एंड ऑन पॉपुलेशन ऑल्सो? तो सुमित जी, जब हम जंगलों में रहे थोड़े से और ट्राइबल्स में रहे, और कुछ साधुओं ने कहा कि समस्या तब होती है जब हम कुछ चीजें विस्मृत कर जाएं, भूल जाएं, और हम्म। आधा अधूरा ध्यान रहे, तो समस्याएं खड़ी होती हैं। और समस्याओं का समाधान अगर हम चीजों को याद आ जाए तो समाधान मिलता है। अगर बिजनेस की लाइन में कहें तो बिजनेस कहते हैं कि एंटायर बिजनेस इज नथिंग मोर देन ए फोटोकॉपी। कुछ ओरिजिनल्स खड़े हो जाते हैं और फिर लोग फोटोकॉपी करते रहते हैं, वही तरीके से फैक्ट्री चलाएंगे, वैसे ही दुकान चलाएंगे, उसी हम्म। तरह से एक अलग ग्राहक आएगा तो अलग ओरिजिनल निकाल के फोटो। साधु संत कहते हैं कि लाइफ इज ऑल्सो नथिंग बट ए फोटो कॉपिंग इन 3 डायमेंशन। एक सिस्टम बनाते हो, उस सिस्टम के हिसाब से पूरी जिंदगी चल जाती है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो एक आध को आ रही है तो इंडिविजुअल हो गया, एक्सेप्शन हो गया। अगर लार्ज स्केल पे प्रॉब्लम आ रही है तो सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई है। हम्म। और सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई है तो क्या करते हो बिजनेस में? वो कहते हैं एक ओरिजिनल फिर से लाओ, ओरिजिनल को ठीक करो, ओरिजिनल लाओ फिर फोटो कॉपी करो। और अगर ओरिजिनल में भी कोई छेड़छाड़ हो जाती है तो पहले ओरिजिनल को ठीक कर लो, ठीक से ड्रा करो, तब एक्सपर्ट्स बैठते हैं और ओरिजिनल्स को ठीक करते हैं। भारत में कहते हैं कि ओरिजिनल कौन है या दुनिया के लिए भी, तो वो कहते हैं ट्राइब्स आर ओरिजिनल, एबोरिजिनल है, उनको नाम ही एबोरिजिनल है, हिंदी में आदिवासी जो हमेशा से रहे। तो एब्रोनिजल्स। अगर कभी गड़बड़ आ जाए समाज में तो वी शुड लुक टुवर्ड द एबोरिजिनल्स, और वहां से समाधान आएगा।